जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से दिल्ली के आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी को डोनेट किया, आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के पैसे दिए। मुझे याद है जब 2013 में हम पहला चुनाव लड़े थे तो दिल्ली में जब हम घर घर जाते थे, कोई हमें 10 रुपये देता था, 50 रुपये देता था, 100 रुपये देता था, 500 रुपये देता था, और लोगों के इस छोटे छोटे डोनेशन से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता। मुझे याद है कि जब हम नुक्कड़ सभा करते थे उसके बाद एक चादर फैलाते थे और दिल्ली के अनेकों लोग जो गरीब से गरीब घर से हों वो इस ईमानदार राजनीति को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए कोई 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये उस चद्दर में डालता था। सिर्फ 2013 में नहीं, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, दिल्ली के आम लोगों ने, देश भर से आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को डोनेट किया ईमानदार राजनीति करने के लिए। और आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति, आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति इसीलिए संभव हो पाई है कि हम चुनाव लड़ने के लिए चंदा बड़े बड़े अपने बिजनेसमैन दोस्तों से नहीं लेते हैं। आज हमारे देश के लोकतंत्र की, आज हमारे देश की पॉलिटिक्स की ये सबसे बड़ी समस्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बिजनेस वालों से, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेते हैं, उसके बाद सत्ता में आते हैं तो खुद तो अपने लिए पैसे भ्रष्टाचार के तरीके से कमाते ही हैं, पर उनकी सारी एनर्जी, उनका सारा समय अपने इन उद्योगपति दोस्तों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में जाता है। तो जिस पैसे से पार्टियों ने चुनाव लड़ा, जिन बिजनेसमैन से, उद्योगपतियों से पैसा लिया, फिर उनकी सरकारें उनके लिए काम करती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आम लोगों के लिए काम करती है क्योंकि आम लोग हमें चुनाव लड़वाते हैं। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से पैसा लिया होता चुनाव लड़ने के लिए तो हम प्राइवेट स्कूल की फीस कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हमने उनसे पैसा लिया होता हम सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से पैसा लिया होता तो हम सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाते। अगर हमने बड़ी बड़ी दवाई कंपनियों से पैसा लिया होता तो हम मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में फ्री दवाई, फ्री इलाज नहीं दे पाते। लेकिन हमने चुनाव लड़ा दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के आम लोगों के छोटे छोटे डोनेशन से। आज मुझे खुशी है कि आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूँ, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूँ। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है, इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपये डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपये डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज़्यादा पैसे डोनेट करिए, पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। देखिए, गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करना बहुत आसान है। 40 लाख रुपए एक मुख्यमंत्री के लिए गलत तरीके से इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। दिल्ली का 77,000 करोड़ का बजट है, 40 लाख रुपए उसका
0.0005% है। अगर हम गलत तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, बेईमानी और भ्रष्टाचार के तरीके से पैसे इकट्ठा करना चाहें, तो मुझे लगता है कि एक दिन भी नहीं लगेगा 40 लाख रुपए इकट्ठे करने में। मैं यही हिसाब किताब लगा रही थी कि पिछले कुछ दिनों में जो मैंने उद्घाटन ही किए हैं, आनंद विहार फ्लाईओवर 350 करोड़ का, पंजाबी बाग फ्लाईओवर 312 करोड़ का, पिछले एक साल में 100 करोड़ से ज़्यादा स्कूल की बिल्डिंग्स पर हमने नए स्कूलों पे खर्च किया, जिनका उद्घाटन किया। लेकिन अगर हम फ्लाईओवर बनाने वाले से, स्कूल बनाने वाले से भ्रष्टाचार के पैसे लेते, तो इन्हीं फ्लाईओवर्स में हम देखते कि 1 महीने में दरारें आ जाती, इन्हीं स्कूल की बिल्डिंगों में कुछ महीने में छत गिरने लगती, उससे पानी टपकने लगता। ईमानदारी की राजनीति करने के लिए हमें हमेशा दिल्ली वालों का सपोर्ट मिला है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए भी दिल्ली के लोग, देश भर से अलग अलग लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। अब मैं चाहूंगी रीना गुप्ता जी, जो हमारी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, वो अपनी बात करें। आज मेरे लिए बहुत गर्व और बहुत ही खुशी का मौका है कि मैं देश की सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मुख्यमंत्री के साथ बैठी हूँ। आतिशी जी को मैं पिछले कई सालों से जानती हूँ। वो सही मायने में दिल्ली की बेटी हैं। दिल्ली में पली बढ़ी, दिल्ली में स्कूलिंग करी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ी, उसके बाद विदेश ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गई। वो चाहती तो वहाँ उसमें ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद कहीं भी बढ़िया से बढ़िया नौकरी कर सकती थी, हजारों करोड़ों कमा सकती थी, लेकिन उनका दिल हमेशा भारत के लिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, वही उनके दिल में जज्बा रहा। वो देश में वापस आई और पिछले 2 दशक से लगातार उनकी यही मुहिम रही है कि कैसे हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर 40 लाख का चंदा इकट्ठा करने के लिए क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च कर रहा हो। हम में से कोई भूला नहीं है कि पिछले कुछ दिनों पहले देश के ही एक स्टेट में 40% की सरकार चल रही थी, जहां कोई भी ठेका देने से पहले 40% सरकार को देने पड़ते थे। तो देश को आतिशी जी जैसे और लीडर्स की जरूरत है। यही लीडर्स हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड आई कैन ट्रूली से, बिकॉज आई हैव वर्कड वेरी क्लोजली विद हर, दैट शी इज अ वेरी कंपैशनेट, हार्ड वर्किंग लीडर। एक और लीडर के बारे में बोला जाता है कि वो 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि आतिशी जी 18 घंटे से ज्यादा काम करती हैं, और काम करने का जज्बा ये है कि कैसे हम देश को आगे बढ़ा सकें। तो यही अपील है सब लोगों से कि इस समय देश को एजुकेटेड, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग लीडर्स की जरूरत है, एंड आतिशी जी इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट लीडर। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट हर कैंपेन। थैंक यू। इसको लेके खड़े। जी सीएम मैडम, आप यहाँ क्राउड फंडिंग की अपील कर रही हैं कि पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी कह रही है सीएजी की रिपोर्ट में लिकर स्कैम में 2026 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी 10 साल में क्या इतने पैसे नहीं जुटा पाएगी, चुनाव लड़ने के लिए पैसे मांगने की जरूरत पड़ रही है, बीजेपी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे इकट्ठे करती है, तभी सत्ता में रहने के बाद उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने अपने दोस्तों के माध्यम से, अलग अलग सरकारी ठेकों के माध्यम से शायद इतना पैसा इकट्ठा कर लिया हो कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं। हम अपनी तनख्वाह से अपना घर चलाते हैं। इसीलिए ये सच्चाई है
कि 10 साल सरकार में होने के बाद भी हमारे पास भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं है। और जैसे हर बार हमने दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से सपोर्ट लेके चुनाव लड़ा है, इस बार भी हम दिल्ली के लोगों के समर्थन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। और आज अगर हम चुनाव लड़ने के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की राजनीति का इससे बड़ा प्रमाण दिल्ली के सामने और देश के सामने नहीं हो सकता। मैम, बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी कल आ गई है, उस पर आपको क्या कहना है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के बारे में 2 चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़वाने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, वरना उनको इतना समय क्यों लग रहा है अपनी लिस्ट डिक्लेयर करने में। पहले 29 कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर हुई, उसके बाद खबरों में बताया गया कि अब बाकी 41 की भी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन वहां पे 41 कैंडिडेट भी उनको नहीं मिल पाए। मात्र 29 कैंडिडेट की लिस्ट उन्होंने डिक्लेयर करी। अभी भी उनके 12 कैंडिडेट रहते हैं और ऐसा सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब अपनी हाईकमांड को कह रहे हैं कि हम बार बार चुनाव लड़के चुनाव हारना नहीं चाहते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आज चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।